इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे। यकीनन कल आपने देखा कि मेयर कराची का इंतखाब हो गया, जियाला मेयर मुंतखब हो चुका, लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि मेयर कराची के लिए एक कुर्बानी और दरकार है। अब इश्क में इम्तिहान और भी हैं, और बाकी जमात इस्लामी जिस तरह शोर शराबा मचा रही है कि ये धांधली हुई है, लोगों को आने नहीं दिया, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जमात इस्लामी के लिए भी भरपूर ऑप्शन मौजूद है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो क्या ऑप्शन है उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी इलेक्शन में हमने देखा कि हुकूमत सिंध हवा से बाखता कैसे थी, या हवा से बाखता थी या उसमें एक बड़ी चाल थी, वो भी आपको बताएंगे कि वो चाल क्या थी। और बाकी PTI का रहनुमा, वो अपोजिशन लीडर भी रहा है सिंध असम्बली में, फिरदौस शमीम नकवी साहब का क्या किरदार रहा, उसने PTI की, अपनी पार्टी की अक्सरियत को अक़लियत में कैसे तब्दील किया। और बाकी ये तासर आ रहा है कि ये जितना कुछ हुआ है, PTI के लोग जो है तितर बितर काउंसलर वो नहीं आए, या ये तो उसका कोई 9 मई से कोई ताल्लुक़ है कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है कि PTI के घोंसले से सब चिड़ियाँ उड़ रही हैं। लेकिन आपको बताएंगे कि ये सिर्फ 9 मई वाली सूरत हाल नहीं, 9 मई का वाक़या नहीं भी होता तो क्या प्लान बना हुआ था, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि सूरत हाल फिर भी घूम फिर के इससे मिली जुली हुई होती। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि सबसे बड़ा इस वक्त जो शोर शराबा ये हो रहा है कि, लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन हुआ, उसमें लोग नहीं आए, कितने नहीं आए उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि उसका क्या मामला है। अब वोट जब नहीं आए तो इलेक्शन में ये है कि अक्सरियत राय से जो भी होता है वो मुंतखब हो जाता है। अब जो लोग नहीं आए उसके मुतालिक यही है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद जो सूरत हाल हुई है, ये शायद कोई उससे जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि नहीं, 9 मई की सूरत हाल तो बाद में पैदा हुई। हमने आपको 8 मई के वीलॉग में क्या बताया था ये सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्लान कैसे चेंज हुआ वो भी आपको आगाह करते हैं। अब सरप्राइज़ वो जो आपको बताएं कि PTI का बड़ा सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ क्या है। मेरे PTI वालों थे, कुछ जो ज़राए से बात हो रही थी, कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बिल्कुल खदशा ज़ाहिर किया कि हाँ हमारे लोग टूट सकते हैं, वो PP को वोट दे सकते, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वो वोट दे सकते हैं। ऐसे में अभी उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन ये भी गौर किया जा रहा है PTI के हलकों में कि अगर मेयर का इंतखाब होगा तो उसमें हम ये करेंगे कि मेयर के इंतखाब में हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, ताकि हमारे जो लोग लोटे बने या ये वो कम से कम उससे बच जाए। अब सूरत हाल अगर ऐसी आई, PTI ने ये फैसला कर लिया कि मेयर के इंतखाबात से हम अलहदा हो जाते हैं, इस शक पे बुनियाद पे कि उनके लोग जो है टूटेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो सीधी गेम पीपल्स पार्टी के हाथ में। ऐसे में अगर देखा जाए तो 173 की गेम तो उनके पास है। अगर PTI वाले हिस्सा नहीं लेंगे फिर तो सीधी गेम पीपल्स पार्टी के हाथ में, उनका मेयर मुंतखब हो जाएगा। और यकीनन नाज़रीन आपने गौर से सुना और देखा कि हमने 8 मई को, ये 9 मई नहीं हुई थी, 9 मई से पहले के हमने आपको आगाह किया था कि पीपल्स पार्टी ने क्या क्या प्लान बनाया है। हाँ, उस वक्त ये था कि पीपल्स पार्टी को 11 वोट दरकार थे, यानी 184 वोट अगर किसी को मिल जाए 367 के ऐवान में के MC के, एक वोट तो है ही नहीं, वो तो 366 है, फिर भी 184 वोट ही चाहिए मेयर के इंतखाब में कामयाबी के लिए। और 193 जमात इस्लामी और PTI के मिलके होते थे, तो उन्होंने 11 का टारगेट रखा था कि 11 लोग हम तोड़ देंगे। ये 9 मई से पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन 11 का टारगेट नहीं रखा गया था। हमारी इतला है कि 14 काउंसलर PTI के उस वक्त भी टारगेट में थे कि हाँ ये इधर वोट देंगे। वो 14 क्यों रखते हैं जब ज़रूरत 11 की थी? ज़ाहिर है कोई स्लिप भी हो सकता है, कोई पार्टी की गठजोड़ से कि हाँ उन्हें आप जो है दिलासा दे दें कि फिर एंड टाइम पे वो इधर उधर हो जाए। तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है भाई, वो ये सब कुछ जानते हैं, बाकी जमातें भी जानती हैं, तो उन्होंने टारगेट 14 से भी ज़्यादा 16-17 का रखा था कि ये हम तोड़ लेंगे। लेकिन 9 मई के बाद सूरत हाल ये हुई कि उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी पीपल्स पार्टी को। अगर वो तोड़ते तो फिर बड़ा शोर शराबा होता कि हाउस ट्रेनिंग हो गई, फ्लोर क्रॉसिंग हो गई, ये हो गया। लेकिन 9 मई के बाद तो उनके लिए गेम आसान हो गई। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर PTI ने बाइकआउट कर दिया तो फिर तो उन सारी गेम पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी, सारी उनको प्लेट में होगी, वो ही खाने वाले होंगे।
تو वही हुआ कि अब इस सूरत हाल में लोगों ने दायर है, जब MNA MPA बड़े बड़े रहनुमा PTI के वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये काउंसलर क्या है, तो उन्हें भी जवाब मिल गया और उनमें पीपल्स पार्टी ने अपना हाथ दिखाया, यकीनन दिखाया। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी PTI के काउंसलरों से राब्ते में थी, लेकिन ये गेम उनके लिए ज़्यादा आसान हो गई। और इलेक्शन के दिन 31 काउंसलर PTI के वो वोट देने नहीं आए। वोट वो आर्ट काउंसिल कराची में हुआ, KMC में तो वो गंजान इलाका ये मुनासिब था, वहाँ पे वो पहुँचे ही नहीं। तो फिर शोर शराबा के ये अगवा हो गए हैं, इनको ये किया गया है, जमात इस्लामी भी यही कह रही है, PTI भी यही कह रही है। तो जब वोटिंग हुई तो 173 वोट मुर्तज़ा वहाब साहब को मिले, वो नवाज़ लीग JUIFA और पीपल्स पार्टी के अपने 155 वोट, और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को 30 वोट PTI के मिले और 130 वोट उनके अपने 160 वोट। तो इस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब तो वो तो कामयाब हो गए। अब बात ये थी कि ये 30 वोट कहाँ गए, 30 वोट तो उन्हें मिल गए। फिर शोर शराबा सारा इसी पे कि ये अगवा किए गए हैं, अब उससे जो है कोर्ट में मामला, अब उस पर ये कि भाई रीपोल हो, ये लोगों को ला के जो है उनका वोट कास्ट कराया जाए तब भी जाके इलेक्शन फेयर होगा। ऐसा नहीं होता। अब कोई पाबंद नहीं है वोटर कि वो आके जो है वोट कास्ट करे। आपको एक मिसाल दें, ये तो एक बल्दियाती इदारा है, चौधरी निसार साहब 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए, कब जाके हलफ लिया। और इसाक डार साहब जो अभी वज़ीर ख़जाना बने हुए हैं, सेनेटर मुंतखब हुए, कहाँ थे, हलफ तक नहीं लिया। बाकी इलेक्शन में हिस्सा लेना तो और बात है, तो वो किसी भी मेंबर को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आगे करे। या तो फिर एक में ये बात शामिल होती कि जो मेयर के इलेक्शन में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा वो नाअहल हो जाएगा, वो भी नहीं है। और फ्लोर क्रॉसिंग का भी आपको पहले बता चुके थे 8 मई के व्लॉग में कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो भी नाअहल नहीं होता। तो ये मुमकिन नहीं है। सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के वो ये बात कह रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि हम उन्हें वोटर खुद हम ला के दें, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो ये बात है। ये बाकी अगर जो वोटर नहीं आए वो पीपल्स पार्टी के गेम प्लान का बिल्कुल हिस्सा थे। और इस तरह अब वो मुर्तज़ा वहाब साहब तो अब मुंतखब हो गए। अब मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए अब जब मुंतखब हो गए तो उनको हटाना कैसे, अब हटाना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो तो मुमकिन नहीं है नाजरीन। वो गेम भी जमात इस्लामी या अपोजिशन जमातों के हाथ में नहीं है, क्योंकि बल्दियाती एक्ट में ये बात शामिल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार होगी। 367 के ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी मतलब 245 वोट, तभी जाके मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वो कामयाब हो। जिस तरह CM और वज़ीर आज़म के लिए है वो नहीं है, ये वो सदर पाकिस्तान वाले तर्ज पे है कि 2/3 मेजॉरिटी। अब 2/3 मेजॉरिटी की जहाँ तक बात है, तो अगर जमात इस्लामी और PTI और नवाज़ लीग भी उनके साथ मिल जाए, JUIFA भी, सब जमातें मिल जाए, फिर भी उनको 212 वोट बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने 155 हैं। तब भी जाके वो गेम नहीं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इस तरह की वो तो हटाना मुर्तज़ा वहाब साहब को मुमकिन नहीं है। वो तो आप भूल जाएं, वो 4 साल के लिए अगर ऐसे है तो वो मेयर की सीट पे रहेंगे। और बाकी आपको बताएं कि हुकूमत कैसे हवास बाख़ता हो गई। कल हमने देखा कि PTI के 3 चेयरमैन जो काउंसलर हैं उन्हें जेल से लाया गया, जिनमें 2 और एक फिरदौस शमीम नकवी साहब भी। फिरदौस शमीम नकवी कौन, जो इस वक्त MPA भी हैं और हलीम आदिल शेख साहब से पहले वो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। वो भी जेल में थे, उन्हें भी वोटिंग के लिए लाया गया। अब जब उन्हें लाया गया तो हुकूमत को ये पता ही नहीं था कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हलफ तक नहीं लिया काउंसलर का, उसका वोट ही नहीं है। अब उसको कैसे लाए ये आपको बता दें कि या तो इसमें कोई बड़ी चाल थी। और फिरदौस शमीम नकवी आप सोच रहे होंगे ये तो MPA, तो ये इन्होंने चेयरमैन की सीट UC की क्यों इलेक्शन लड़ा। जाहिर है उनके जहन में यही था 2018 वाला माहौल, किस तरह का इलेक्शन हुआ था, किस तरह PTI को वोट मिले थे, कि वो उन्होंने तो ये सोच के चेयरमैन की ओहदे से इलेक्शन लड़ा था UC चेयरमैन के कि वो मेयर बनेंगे। अक्सरियत आ गई तो फिर मेयर भी वो बन सकते हैं। तो मेयर कहाँ और MPA कहाँ, मेयर बहुत बड़ा होता है उसको, और वो भी कराची का मेयर। लेकिन वो जब पूरा नहीं हुआ तो वो कैसे काउंसलर का हलफ उठाएंगे। अगर वो काउंसलर का हलफ उठा के काउंसलर बन जाते हैं तो फिर तो उनकी MPA शिप गई, क्योंकि ये असूल है, ये कानून है कि दोनों में से एक ओहदा रख सकते हैं। तो उन्होंने तो हलफ भी नहीं लिया था, लेकिन हुकूमत उन्हें फिर भी लाई। अब या तो इसमें गवर्नमेंट की ये चाल होगी
کہ یا تو انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کونسلر بھی نہیں ہے، انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا، یا پھر یہ چال بڑی کہ ہاں یہ حلف اٹھا لے۔ اب فردوس شمیم نقوی اگر کونسلر کا حلف اٹھا لیتے تو پھر اس کی ایم پی اے شپ تو گئی، وہ جا چکی ہوتی، لیکن وہ بھی سیاںہ ہے، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح اقلیت میں کیسے تبدیل ہو گئی، 63 کونسلر فردوس شمیم نقوی کو ملا کے پی ٹی آئی کے، ان میں سے 31 آئے نہیں، اور ایک میرے خیال میں کوئی باہر تھا، اور 30 نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے، اور یہ فردوس شمیم نقوی کا ووٹ بھی نہیں ہوا۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو بس 63 تھے ان میں سے 30 نے صرف ووٹ کاسٹ کیا، باقی 33 ممبر وہ باہر۔ اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر اکثریت پارلیمانی پارٹی کی کسی بھی ادارے کی کچھ بھی ہو، اگر وہ اکثریت ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ پارٹی کی قیادت کے فیصلے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو یہ انہوں نے ایسے بھی کر دیا کہ اس کی یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی وجہ سے یہ اکثریت ان کی اقلیت میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ کو بتا دیں کہ یہ جماعت اسلامی کو اب کرنا کیا چاہیے، جو آپ کو ہم نے شروع میں بتایا کہ میئر کراچی کے لیے ایک قربانی اور درکار ہے۔ وہ کیا قربانی درکار ہے کہ ظاہر ہے کہ اب میئر تو بن گئے مرتضیٰ وہاب صاحب، لیکن وہ کونسلر کب بنیں گے؟ ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ 6 ماہ کے اندر انہیں الیکشن لڑنا ہے، انہیں کونسلر منتخب ہونا ہے۔ اب کونسلر کہاں سے منتخب ہو؟ ظاہر ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، خواتین کی مخصوص نشست، اقلیتوں کی مخصوص نشست، نوجوان وہ رہے نہیں کہ نوجوانوں کی نشست پہ آ جائے، خواجہ سرا اور مزدوروں کی مخصوص نشست پہ تو وہ منتخب ہو نہیں سکتے۔ باقی رہی پیزنس ورکرز یعنی محنت کش، وہ بھی اگر اسی کی کوالیفیکیشن پہ وہ پورے اترتے تو وہ پہلے ہی کونسلر بن جاتے۔ تو اب ان کے لیے کہ اب بھائی الیکشن 6 ماہ کے اندر انہیں کونسلر منتخب ہونا پڑے گا۔ اب وہ 6 ماہ کے اندر کونسلر منتخب آپ کو کرانا ہے تو جو یو سیز پیپلز پارٹی نے جیتی ہے یا کوئی اور خالی ہوتی ہے، 104 یو سیز میں سے انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے پیپلز پارٹی نے، تو وہ خالی ہونی ہے۔ وہ خالی کرا کے جب تک یہ چیئرمین کسی یو سی کے نہیں بنتے مرتضیٰ وہاب صاحب، تو 6 ماہ کے بعد اس کی میئرشپ ختم، پھر نئی الیکشن۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑے گی۔ جو اس وقت موجودہ یو سی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو تو گھر جانا پڑے گا۔ ایسے ہی سلمان مراد صاحب وہ بھی ڈپٹی میئر ہیں، تو وہ تو قربانی آنی چاہیے، ورنہ یہ میئرشپ جو ہے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ اب وہ کس طرح، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، سی ایم منسٹر سے بنتے رہے ہیں اس شرائط پہ کہ جو ہے 6 ماہ کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے منتخب کرائیں گے، لیکن یہ قانون پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن بلدیاتی ایکٹ میں انہوں نے یہ شامل کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں جماعت اسلامی کو اب ساری توجہ یہ جو کورٹ کچہری یہ وہ معاملات وہ اپنی جگہ اس پہ دینی چاہیے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو الیکشن میں ہرائیں، یو سی چیئرمین نہیں ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی یو سی خالی ہو جائے گی، پھر شیڈول آ جائے گا، 45 دن کا ایک شیڈول ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں وہ چیئرمین آپ کو منتخب کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر جماعت اسلامی وہاں کامیاب ہو گئی، وہ چیئرمین منتخب نہیں ہو سکے، تو پھر یقین جانیے کہ میئر کے انتخابات دوبارہ ہوں گے۔ پھر یہ صورتحال 6 ماہ کے بعد کیا بنتی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی اپنی لابنگ کس طرح کرتی ہے یا اور کس طرح کا ماحول بنتا ہے، جنرل الیکشن اور یہ سارے کچھ، تو اس میں کوئی نئی صف بندیاں یہ، تو اب جماعت اسلامی کے پاس صرف آپشن یہی رہا ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو وہ کسی بھی طرح چیئرمین ہونے سے روکیں، لیکن 6 ماہ تک انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ترمیم کی گئی کہ 6 ماہ کے اندر کونسلر منتخب کرائے گا اور باہر کا شخص بھی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اسے جماعت اسلامی نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کورٹ میں چیلنج کرنا ان کا حق ہے، لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی قانون سازی کرنا وہ اسمبلی کا حق ہے، وہ یہ صرف مرتضیٰ وہاب کے لیے نہیں ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ کونسل گھوٹکی کے جو چیئرمین ہے، جو معاون خصوصی اینٹی کرپشن تھے بنگل خان مہر، وہ بھی ایسے ہی ہیں، انہیں بھی 6 ماہ کے اندر اپنے جو ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر منتخب کرانا پڑے گا، ورنہ وہ بھی چیئرمین نہیں رہیں گے۔ تو ناظرین، جماعت اسلامی کے پاس اب یہ آپشن رہ گیا ہے اور انہیں سنجیدگی سے اس طرف جانا چاہیے۔ باقی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ پرانے قانون کے تحت میئر کا انتخاب ہو جائے، کہ یہ جو باہر کے لوگ ہیں جو کونسلر نہیں ہیں وہ الیکشن نہ لڑ سکے، وہ ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اب میئر کراچی کے لیے مرتضیٰ وہاب کے مستقل میئر رہنے کے لیے ایک قربانی بھی درکار ہے،
ہے اور जमात इस्लामी को अब इधर उधर के शोर शराबा ये एहतजाज वो करने के बजाय इसी पे फोकस करना चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।